और शुरुआत इस वक्त हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही कर रहे हैं क्योंकि आज से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। आज श्रावण का पहला दिन है। आज से ही सावन में कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें लाखों भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करके निकलते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन 49 दिनों का होगा। यही नहीं, इस साल सावन पर बहुत ही खास संयोग बन रहा है। दरअसल 19 साल बाद ऐसा योग बना है जब सावन में 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये बता दें आपको, सुबह से ही शिव भक्त जो हैं वो मंदिरों में जा पहुंचे हुए हैं। लंबी लंबी कतारों में भगवान भोले के दर्शन करने के लिए भी लगे हुए हैं, जलाभिषेक करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार का ये सावन जो है वो और ज्यादा खास है। क्योंकि इस बार का सावन जो है वो आपको बता दें 49 दिनों का होगा और श्रावण मास में भगवान भोले जो है वो और ज्यादा भक्तों की मनोकामना जो है पूरी करते हैं। श्रावण मास क्योंकि भगवान भोले को बेहद प्रिय है और ऐसे में कहा जाता है कि श्रावण मास में आप जो मनोकामना भगवान भोले के सामने रखते हैं वो मनोकामना आपकी पूरी होती है। जयपाल वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल का हम रुख कर लेते हैं वाराणसी में। जयपाल, तस्वीरों से शुरुआत जरा कीजिएगा, किस तरीके से बाबा भोलेनाथ को मनाने की शुरुआत हो चुकी है आज से, क्योंकि श्रावण की शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए आज से सावन की शुरुआत हो गई है और कांवड़ यात्रा आज से ही निकल चुकी है और बाबा के दरबार में हर कोई मत्था टेकना चाहता है। लेकिन तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं, बहुत अभी संख्या जो है वो कम नजर आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से आप दर्शन हो गए बाबा? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत तो कैसा रहा दर्शन? बहुत आराम से हो गए दर्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत क्या मांगा आज बाबा से? क्या मांगा सावन में? जो मांगा है दिल से मांगा है, बताएंगे नहीं, जब बताने के लिए नहीं बताया नहीं जाता। कोई गीत याद हो आपको जो बाबा के ऊपर हो, वो गा दे अपने दर्शकों को। कोई गीत याद हो? शंभू कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी खुद रहना और सेवक जान खुदा चरणन को अपने जान दरफ देना। हम तो प्रभु जी फदा फयाने अब गुण मेरे सब डंडा सुन अपराध क्षमा शंकर किंकर की विनती सुनना। देखिए ये जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्त हैं, वो बाबा क्या आ रहे हैं। अब आपको तस्वीरें जरा दिखाते हैं। सड़क पर अभी जो है भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है भक्तों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जो तमाम भक्त हैं वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। आपको 4 नंबर गेट के तरफ लेकर चलते हैं और उस तरफ तस्वीरें दिखाते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। अभी देखिए जो तमाम दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं दर्शन करने? कहाँ से हैं? जिला से आए हैं। बलिया से। दर्शन हो गया? हाँ, हो गया। एक बार हर हर महादेव हो जाए जोर से। हर हर महादेव जोर से और लगाइए, नारा नहीं पहुंच रहा है। तो कोई गाना याद आ रहा है आप लोगों को? अभी कोई गीत याद हो तो गाइए। ऐसा तो कोई बात नहीं है। क्या मांगा आज बाबा से? क्या मांगा? बहुत कुछ मांगा है, अपने पढ़ाई के लिए मांगा है, सबके लिए भी मांगा है। सबके लिए मांग लिया। तो देखिए ये जो लोग हैं अपनी मुरादें बाबा के यहाँ लेकर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा के दरबार बिल्कुल में जयपाल, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर काफी मनोकामनाएं लोगों के मनों में रहती है जिनको लेकर लोग मंदिरों में पहुंचते हैं बाबा के पास। हालांकि भोलेनाथ से मांगने की जरूरत नहीं है, बिन बोले आपकी मन की मुराद वो पूरी कर देते हैं। लेकिन जयपाल, यहाँ जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, कुछ ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब लोगों की भीड़ ज्यादा होती है तो ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी चरमरा जाती है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नो व्हीकल जोन जरूर बनाया गया है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको दिखाते हैं। दरअसल ये नो व्हीकल जोन में बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ टहलती हुई नजर आ रही हैं। कहा यह जा रहा था कि जहां से काशी विश्वनाथ के रास्ते की शुरुआत होती है, यानी मैदागिन चौराहे से लेकर गोदौलिया चौराहे तक, किसी भी गाड़ी की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी और इस तरह के टोटो जो है उन्हें चलाने की अनुमति केवल दी गई थी। लेकिन जो कुछ वीआईपी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो लोग हैं वो टोटो के जरिए यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक आप वीआईपी को भी देख पा रहे हैं जो अपने निजी वाहन से भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये प्रशासन की जो चूक है उसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। लेकिन 59 दिनों तक चलने वाले इस पूरे सावन के महोत्सव में
2 करोड़ भक्तों के आने की संभावना है। और आज ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। और बाहर से चूंकि जलाभिषेक करना है, वीआईपी दर्शन के लिए रोक लगी है, तो ऐसे में जो भक्त हैं वो बाहर से ही बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और जो अपनी मुरादें हैं बाबा के सामने वो रख रहे हैं। सावन का पहला दिन है आज, तो ऐसे में उत्साह भी लोगों के अंदर काफी ज्यादा है। और जब पहला सोमवार होगा उस दिन जलाभिषेक होगा और उस दिन कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 लाख लोग एक साथ बाबा के दरबार में दर्शन करेंगे। और पूरे दिन यानी आज से शाम को 4 से 5 बजे तक शिव महापुराण भक्तों को सुनाया जाएगा। तो ये 59 दिनों तक चलने वाला पहला ऐसा सावन होगा जिसमें शिव महापुराण यानी शिव की गाथा को बताया जाएगा। तो ये व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी लगातार यानी कि जयपाल सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, जो कि होने भी चाहिए क्योंकि तमाम भक्त पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन के ऊपर है। जयपाल पहुंचूंगे, वापस लौटेंगे हम आपके पास। इस वक्त रामानुज का भी जरा रुख कर लेते हैं, हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। रामानुज, पहला दिन है आज सावन का और बाबा भोले के भक्त जो है वो जाहिर है जल भरने के लिए भी निकल पड़े। हरिद्वार की तस्वीर किस तरीके की आज पहले दिन पर? शिल्पा, हरिद्वार के हर की पैड़ी की सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि सावन महीने के आज से शुरुआत हुई है और इसी के साथ में कांवड़ मेले की भी जो आरंभ है वो हो चुका है। तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि हर की पैड़ी पर जो ब्रह्म कुंड है, जहां गंगा स्नान करने का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है और ग्रंथों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हरिद्वार के हर की पैड़ी से जो भक्त सावन के महीने में यहाँ से जल अभिषेक करने के लिए जल को लेकर जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये सबसे जो है विहंगम दृश्य यहाँ से दर्शक देख सकते हैं। सावन के महीने शिव को बहुत प्रिय है, इस तरह से भी मान्यता है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो यहाँ स्नान है, पूजा पाठ है, वो चल रहा है। इसी तरह से अलग अलग घाट की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो ब्रह्म कुंड है या फिर यहाँ के अलग अलग जो घाट हैं वहाँ पर इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो भारी तादाद में जो कांवड़िए हैं वो भी पहुँच रहे हैं। चूँकि आज पहला दिन है, थोड़ा सा मौसम भी बदला है, सुबह से बारिश का सिलसिला चल रहा है, इसके बाद भी उनकी जो श्रद्धा है उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के साथ अलग अलग राज्यों के जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, वो पहुंचे हैं। बम बम भोले के जय घोष के साथ में उनका यहां से अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान शुरू हुआ है और जल लेकर के 8 से 10 दिन, 10 से 15 दिन, 15 दिन से 20 दिन की इसी तरह से पद यात्रा जो उनकी है वो अलग अलग राज्यों की हो रही है। तो ये बहुत ही विहंगम, बहुत ही अनुपम दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात यही है कि हरिद्वार में, चाहे वो हरिद्वार का ब्रह्मकुंड हो, गंगा स्नान का, या ऋषिकेश या फिर नीलकंठ, देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर, ये तमाम यहाँ के सिद्धपीठ मंदिर और घाट हैं जहाँ पर इसी तरह से 1 महीने तक श्रद्धा और भक्ति का संगम देखने को मिलेगा और भारी तादाद में श्रद्धालु जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अब एक नज़ारा आपको और भी दिखाते हैं कि घाट पर स्नान तो हो ही रहा, दीप दान पूजा जो इत्यादि ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णित है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जीवंत एक रूप देखने को मिलता है, जो धर्म की आस्था है वो यहाँ पर बिल्कुल जीवंत रूप में देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही अनुपम दृश्य है इस समय। और दूसरी तरफ घाट में ये भी दिखाएंगे कि जो कांवड़िए हैं वो अपनी कांवड़ को लेकर के भी पहुँचे हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद उनकी जो यात्रा है वो शुरू हो रही है। रामानुज, इनसे बातचीत अगर हो पाए तो जरा बातचीत भी कर लीजिए कि क्या व्यवस्थाएं इन्हें नजर आ रही हैं, इनके लिए कितनी बेहतर है व्यवस्थाएं यहाँ पर? बिल्कुल, एक कांवड़िए हमारे साथ में है, इनका पूजा हो रही, इनकी यात्रा शुरू होने वाली है। आप बताइए कहाँ से आए हैं, कितने दिन की आपकी पद यात्रा पैदल आप लोग चलेंगे? हरियाणा से आए हैं, 12 दिन की। 12 दिन के लिए कितने लोग हैं साथ में? हम 5 जने। 5 है। तो आप यहाँ पर दिखाएंगे भी कि अभी पूजा चल रही, कांवड़ की जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है। चूँकि अब अलग अलग इसी तरह से अगर आप ग्रुप में देखेंगे तो जो कांवड़िए हैं वो पहुँचे हैं और एक विधि विधान होता है। कांवड़ सिर्फ इसलिए नहीं उठाई जाती कि गंगा स्नान कर लिया इसके बाद कांवड़ लिया,
और यहाँ पर जो पुरोहित होते हैं उनसे पूरी विधि विधान के साथ उनकी पूजा करवाते हैं। इसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। आप थोड़ा